नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज बहुत सारी बातें करेंगे क्योंकि बहुत सारे ट्रिगर्स हैं मार्केट में और कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि ये जो हफ्ता है ये काफ़ी अहम है। यहाँ पे केविन वॉश भी यहाँ पे न्यू फेड की तरफ नियुक्त हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है इंपॉर्टेंट कि अब यहाँ पे ट्रम्प की जो टूर है चाइना के लिए वो शुरू हो सकती है कल से। इसका भी एक इम्पैक्ट मार्केट पे आता हुआ नजर आएगा। साथ में अपने प्रधानमंत्री का जो स्टेटमेंट गोल्ड से लेके अदर कमोडिटीज पे था वो खासा यहाँ पे कंसर्न लेके आया मार्केट में और हम लोगों ने यहाँ पे इक्विटी मार्केट में एक फॉल आता हुआ देखा था। तो ये क्या चीजें हैं और कितना यहाँ पे जो कमोडिटीज प्राइसेस हायर साइड जा रही हैं उसके पीछे यह डिमांड फैक्टर है, यहाँ कुछ और भी है, ये हमें देखना होगा। क्योंकि अब ये जो वॉर है लंबा खिंच रहा है। इस वॉर में अब बहुत ज्यादा आसानी नहीं दिख रही है कि कोई पीस डील पे मारे। हालांकि बिहाइंड द कर्टन बातें कंटिन्यूअसली चलती रहती हैं, लेकिन एक मैं अपडेट्स आपसे दूंगी जल्दी ही, जिसमें कि हम चीजों को लेके चलेंगे कि कमोडिटी प्राइसेस कैसे कैसे बढ़े। क्रूड ऑयल हमेशा हमें पता होता है कि $100 के नजदीक है। यहाँ पे आपको गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एग्री प्रोडक्ट्स बढ़ गया, फर्टिलाइजर्स बढ़ गया, काफी सारी चीजें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई। तो यहाँ पे इसका एक परिणाम निकल के आया कि जो भी देश के पास जो भी कमोडिटी है वो उसे होल्ड कर रहे हैं और एक्सपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि कोई भी कंट्री अपने आने वाले समय के लिए, क्योंकि अनसर्टेन यहाँ पे सिचुएशन है, वो इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। ये माहौल अभी बना हुआ है पूरे विश्व के मेजर मतलब देशों में, खासकर एशियन इकोनॉमीज में जो हार्मुज से यहाँ पे प्रभावित होते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है यहाँ पे बढ़ने का। सल्फ्यूरिक एसिड तो है ही है, लेकिन ये भी कारण है कि आपको जो भी कमोडिटीज है उसके प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए अब एक बारी हम यहाँ पे देखेंगे कि मूवमेंट किस तरीके से हो रही है। इसका रिफ्लेक्शन हमें दिख रहा है बाहर के बाजार में भी। अगर आप देखेंगे शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज यानी कि सीएमई, जिसे हम यहाँ पे फॉलो करते हुए नजर आते हैं, वहां पे गोल्ड और सिल्वर में पहले तो कोई रिएक्शन आया नहीं, लेकिन अब आप रिएक्शंस आता हुआ देखिएगा कि अब जैसे जैसे 11 मई 8 मई का डेटा अगर हम लेते हैं, आपको ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। और खासकर जब आप यहाँ पे ऑप्शन डेटा में जैसे ही आप यहाँ पे अमेरिकन ऑप्शंस ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक डिक्लाइन वॉल्यूम में आता हुआ दिखेगा गोल्ड प्राइसेस में। लेकिन ओपन इंटरेस्ट आपको यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि थोड़ी जो सुगबुगाहट है वो गोल्ड प्राइसेस में भी आती हुई अब यहाँ पे दिखाई दे रही है ऑप्शंस में। अगर मान लीजिए आज ट्यूसडे और मैंने यहाँ पे ट्यूसडे ऑप्शंस को लिया, तो ट्यूसडे ऑप्शंस में भी देखेंगे कि हल्की जो बढ़त है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन जैसे ही आप सिल्वर पे जाते हैं यहाँ कहानी बिल्कुल डिफरेंट है। और ये जो आपको इस तरीके से प्राइसेस बढ़ रहे हैं ये मैं शेयर करूंगी एक अलग से वीडियो बना के। वहां पे आप देखेंगे कि लगभग जितना भी एवरेज वॉल्यूम है उससे ज्यादा आपको यहाँ के ऑप्शन में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है और ऑप्शन का वॉल्यूम भी यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अच्छा अच्छी खासी आपको बढ़त जो है वो देखने को मिल रही है। तो ये सब चीजों को आप एक बारी रेफर कर सकते हैं खुद से भी। लेकिन वही अगर आप फ्यूचर्स का डेटा देखेंगे, फ्यूचर्स में भी आप देखिए रिसेंटली अपना वॉल्यूम जो है नीचे था और फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और यहीं से प्राइसेस जो है वो मूव करते हुए आपको नजर आई हैं। इसको डिटेल में मैं एक स्पेशल वीडियो में बताऊंगी ताकि आप उसको कोरिलेट कर पाए। तो आपको दिख रहा है कि एक्शन जो है वो अब यहाँ पे बुलियन काउंटर में भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, खास करके यहाँ पे कहेंगे तो गोल्ड और सिल्वर में। अब जब आप बात कर रहे थे कि इतनी ज्यादा मूवमेंट आ गई है और ईटीएफ में भी यहाँ पे मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही, वो आज आपको दिखाई देगा। तो आज गोल्ड सिल्वर की बात करने से पहले हम थोड़ा सा ईटीएफ देख लेते हैं क्योंकि वो लेवल्स हम हमेशा देखते हैं। आपने एक गैप अप ओपनिंग होता हुआ देखा है यहाँ पे सिल्वर बीज में, और ये 240 से 270 वाला जोन में बोली थी। अब यहाँ पे देखिए सीधा आपको एक गैप अप ओपनिंग है यहाँ, और इस जगह से इसने एक मतलब मूवमेंट ली 220 222 के लेवल से। अब ये 253 की तरफ से, सपोज आपने यहाँ भी पोजीशंस बनाई होंगी तो आपको इमीडिएट एक जंप देखने को मिल रहा है, लेकिन संभलना है क्योंकि अब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस वाले जोन में आ गया है। तो सिल्वर में कॉशियस रहने की भी आपको आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। लेकिन धीरे धीरे 240 से 270 वाले जोन की तरफ ये बढ़ता हुआ नजर आएगा। और आपको यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस के साथ रहना चाहिए क्योंकि ये ऐसी कमोडिटी नहीं है जहाँ पे आपको मार्जिन कॉल्स आते हैं। गोल्ड में यहाँ पे स्थिर है, लेकिन स्थिर होते होते भी ये 130 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आपको गोल्ड में भी अभी होल्ड करके चलना चाहिए। अब यहाँ पे हम देखें
आपने कहा कि मैं सिर्फ एमसीएक्स को रेफर करती हूँ, मैं कॉमिक्स को रेफर करने के बाद ही एमसीएक्स के बारे में बात करती हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली हम वहां के प्राइसेस को ट्रैक करते हैं। तो यहाँ आपको डॉलर इंडेक्स भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आज के दिन, तो थोड़ा सा आप दबाव देखेंगे गोल्ड प्राइसेस पे है। और ये एक रेंज है जहाँ पे आके मार्केट रुक रही है, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पे मार्केट को एक बारी 4800 से ऊपर के जाने के भी चांसेस जो हैं वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। और बड़ी मूव आती है तो वो कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है। और कोई भी डाउन साइड, क्योंकि आज के दिन अब यहाँ पे डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, केविन वॉश के भी आने की बात हो रही है, तो मार्केट थोड़ा सा रिएक्ट कर सकता है पॉजिटिव वे में। तो एक करेक्शन लेगा तो कहाँ तक आ सकता है, 4686 तक आ सकता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। जबकि अपसाइड हमारा ये वाला रेंज ही रहेगा, थोड़ा लंबा रहेगा, लेकिन है यही 4864 के करीब। तो क्लियरली ऊपरी स्तर से एक गिरावट यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। और हल्का सा करेक्शन अभी आप गोल्ड में मान के चलिए कि गोल्ड में एक हल्का सा जो करेक्शन है वो आ सकता है। कहां तक आ सकता है, 1,52,450। लेकिन प्राइसेस कोई भी अगर रिवर्स होता है तो 1,55,000 के करीब जाने की जरूर कोशिश करेगा। तो आप कहेंगे कि ये तो घुमा के बात हो गई, अल्टीमेटली है क्या? अल्टीमेटली बात यही है कि करेक्शन पे आपको गोल्ड को बाय करने के चांसेस, अपॉर्चुनिटी जो है वो निकल के आ रही हैं। अगर आप सिल्वर की बात करेंगे, सिल्वर ने भी अब यहाँ पे एक मूव दिया है, यहाँ पे हर्डल अब थोड़ा सा है, एक यहाँ पे है, फिर आप यहाँ मानेंगे, यहाँ मानेंगे, फिर यहाँ मानेंगे। एक हर्डल आपको है कहाँ पे, $88 के करीब। तो 90 आपको साइकोलॉजिकल लेवल है, वहां से जाने से पहले थोड़ा सा ये एक ब्रीफ करेक्शन लेगा, तो ब्रीफ करेक्शन लेगा। और ध्यान में रखिएगा कि हमारे यहाँ ये जो पड़ाव है ना, यहाँ तक लगभग ही सिल्वर आती हुई दिख चुकी है। 2,85,000 में हमेशा बोलती थी, और आज का हाई कितना लगा है, 2,82,755, 2,83,000 इसे हम मान के चल सकते हैं। तो कभी भी आप हड़बड़ी में, अभी आज इंट्राडे में आपको नहीं लेना चाहिए। इंट्राडे में आपको एक गिरावट का जरूर वेट करना चाहिए और वहीं पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस थोड़ा सा करेक्ट होकर एक बार 2,75,000 तक भी आ सकता है, वो एक लेवल हो सकता है एक्यूमुलेशन का, अभी आपको नहीं लेना चाहिए। और अल्टीमेटली आप बोलेंगे कि प्राइसेस कहाँ तक जा सकता है, तो प्राइसेस को यहाँ पे अब 3 लाख जाने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है, लेकिन क्लोजिंग आपको 2,85,000 से ऊपर की होनी चाहिए। तो टेक्निकल लेवल को हमेशा ध्यान पे रख के आप यहाँ पे ट्रेड करिए, तभी जाके आपकी ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में निकल पाएगी। रही बात क्रूड की, क्रूड अभी $105 के करीब जाता हुआ नजर आएगा। कुछ क्वेरीज आई थी कि उनका सेल पोजीशन है। सेल पोजीशन मैंने बहुत बार कहा है कि यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड आपको नहीं करना चाहिए क्रूड ऑयल में, क्योंकि क्रूड बड़ी मजबूत कमोडिटी है अभी के हिसाब से। तो और अब कई बार मैंने इंपोर्ट बास्केट भी आपको दिखाया है कि देखिए वहां पे $112 है, भले यहाँ पे $88 आ जाए, तो 9700 के करीब जाने की कोशिश करेगी ये कमोडिटी। जबकि अगर आप बात करेंगे नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस में मैं एक यहाँ पे पैरेलल लाइन डालती हूँ, ताकि आपको ध्यान रहे कि कहाँ तक हमने बात करी थी। 3.23 तक एक बार प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ आ सकता है, $3 काफी अहम है, उससे ऊपर की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। और ऊपर में मुझे लग रहा है कि एक बारी 285 290 वाला जोन पहले यहाँ पे आने दीजिए, तब हम यहाँ पे 300 की बात करेंगे। तो अच्छा खासा आपको नेचुरल गैस ने नीचे से दिया है यहाँ पे, धीरे धीरे 285 पहला, 288 दूसरा, 290 तीसरा, 2-2 रुपए 3-3 रुपए में ट्रेड करिए। बहुत ट्रेंडी कमोडिटी नहीं है, अगेन मैं ये कह रही हूँ, तो उस पर ट्रैप मत होइएगा। रही बात एल्यूमिनियम की, ये कमोडिटीज में आप आज आज आपको निकलना होगा। 2 बारी इस लेवल पे आके ये रुकी है, तो मेरे ख्याल से एकदम आपको 388 से ऊपर जाए तो ही अपसाइड है, नहीं तो एक करेक्शन लेके नीचे की तरफ कमोडिटी आ सकती है 372 की तरफ। जबकि जिंक में एक बढ़त है, तो 360 की तरफ जाने की कोशिश करेगी। लेड ने एक बढ़िया यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया था, लेकिन 204 205 के करीब ही जाके ये रुकना चाहिए। और कॉपर की बात की जाए, तो कॉपर ने ये वाला लेवल जो है ये टेस्ट किया है, ये लेवल जो मैंने आपसे कहा था 1390 वाला। अब यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन आए तभी आप बाय करिए। कौन सा लेवल होना चाहिए बढ़िया, तो मुझे लग रहा है इतना लेवल आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन 1350 1360 वाला जोन आए तभी आपको यहाँ पे कॉपर में वैल्यू बाइंग करनी चाहिए, नहीं तो अदरवाइज ये ओवरबॉट सिचुएशन में है। निकल में अब देखेंगे तो हल्का करेक्शन आपको नजर आएगा, 1800 तक यहाँ पे नजर आ सकती कमोडिटी नीचे की तरफ, और वहीं पे आपको वैल्यू बाइंग बनेगी। जबकि जीरे ने कहा है ये लेवल इसने ब्रीच करा है, लेकिन अभी जीरा जो है थोड़ा सा अपसाइड लेगा, ज्यादा नहीं लेगा। 20,000
500 भी आ जाए तो भी जीरा के लिए बहुत है, दबाव हर जगह है, क्योंकि पीएम के स्टेटमेंट के बाद ही मार्केट में एक दबाव है, कंसर्न है। 15,770 मुझे लग रहा है कि टर्मरिक नीचे की तरफ आ सकता है। धनिया की बात की जाए तो धनिया में भी एक गिरावट है 12,370 के करीब का। जबकि ग्वारगम में अगर आप देखेंगे तो ग्वार ने एक अपसाइड मूव लेने की कोशिश करी है। 11,300 से ऊपर फिलहाल फिलहाल ग्वारगम नहीं लग रहा मुझे। और ग्वारसीड में भी मुझे लग रहा है कि 5800 जो है ये एक आपको अहम रेजिस्टेंस हो सकता है। कैस्टर सीड बिल्कुल ही रेंज में है, यहाँ पे अभी बहुत ज्यादा कुछ बन नहीं रहा है। जबकि इकोनॉमिक कैलेंडर्स की आप बात करेंगे तो इकोनॉमिक कैलेंडर्स में अगर आप देखेंगे कि आज का डेटा क्या है, तो सीपीआई डेटा एक वाईओआई जो है अप्रैल महीने का वो बढ़ के आ रहा है। ये उस समय गोल्ड को सपोर्ट कर सकता है। कोर सीपीआई भी यहाँ पे बढ़ के नजर आ रहा है। जबकि सीपीआई सिंपल लेंगे तो वो वहां पे थोड़ा सा संभलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब इन्फ्लेशन की बढ़ने की ही यहाँ पे ज्यादा बात है। तो ओवरऑल आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि सिल्वर में बहुत अच्छा लेवल्स आया। मैंने आपको गोल्ड सिल्वर रेशियो क्लियरली बोला था कि यहाँ पे एक अपसाइड है। तो वो चीज तो है, लेकिन क्लियरली आपको यहाँ पे कॉशियस होके सिल्वर में प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए, क्योंकि सिल्वर छुपाती ही नहीं है, उसने अपने मूव्स को कभी नहीं छुपाया, हाई वोलाटिलिटी के लिए जानी जाती है। तो आपको अपना प्रॉफिट क्विकली यहाँ पे बुक करना होगा। और जिनका मतलब ध्यान यहाँ पे या जिनका निवेश ईटीएफ फिजिकल में है वो यहाँ पे होल्ड करें। थैंक यू।